हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की हमारी ये कहानी एक ऐसी राजकुमारी पर आधारित है जिसकी सुंदरता की वजह से उस राजकुमारी को महल में कैद करके रखा जाता था। उसकी सुंदरता से उसका पति इतना जलता था कि उसने उस राजकुमारी को एक शीशे में कैद कर दिया था, जिसके बाद वो राजकुमारी एक चुड़ैल बन गई थी और धीरे धीरे कर वो सभी लोगों को उस आईने में कैद करने लगी जिसमें वो खुद कैद हुई थी। वो चुड़ैल जिस भी घर में जाती उस घर के सदस्य को उस आईने में कैद कर देती। ऐसे में क्या होगा गांव वालों का, क्या उन्हें उस चुड़ैल से कोई बचा पाएगा या नहीं, जानने के लिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसी राजकुमारी से होती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है। उस रानी की सुंदरता के कारण उस रानी को महल में ही कैद करके रखा जाता है। उसे ना तो बाहर जाने की इजाज़त है और ना ही बाहर देखने की इजाज़त। अब आप ही बताइए तांत्रिक जी, हम क्या करें। रानी को इतना समझाने के बावजूद रानी बाहर जाने की जिद करती रहती हैं। अब हम क्या करें। एक ही उपाय है महाराज, रानी को एक ऐसी जगह पे कैद कर दिया जाए जिससे वो बाहर की दुनिया देख ही ना सके। राजा रानी की कक्ष की ओर जाता है कि तभी रानी बाहर खड़ी होती है। राजकुमारी, हमने आपको मना करा है ना कि आप बाहर नहीं देखेंगी, फिर आप बाहर कैसे देख रही हैं। आप ऐसे नहीं मानेंगी, अब हमें ही कुछ करना होगा। अच्छा हुआ तांत्रिक आप यहाँ आ गए, हमें आपसे ही बात करनी थी। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, हमें रानी को ऐसी जगह कैद करना ही होगा जहाँ से वो बाहर की दुनिया देख ही ना सके। बिल्कुल महाराज, हम तो आपसे यह बात बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। अच्छा है आपने हमारी बात मान ली। मूर्ख राजा, मेरी बातों पे इतनी आसानी से आ गया। अब मैं उस रानी की बलि देके और शक्तिशाली हो जाऊंगा। राजा रानी को अपने कक्ष में बुलाता है और वहां पर एक शीशा मंगवाता है। वो तांत्रिक रानी को उस शीशे में कैद कर देता है और रानी हमेशा के लिए उस शीशे में कैद हो जाती है। धीरे धीरे कर इस बात को कई साल बीत चुके होते हैं। रानी और शीशे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। एक रात की बात है, सोहम काका अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें वो शीशा दिखता है। अरे वाह, इतना सुंदर शीशा इस कबाड़ में क्या कर रहा है। वैसे भी भाग्यवान ने एक शीशा तो मंगवाया ही था, मैं इसे अपने साथ ही ले जाता हूँ। सोहम काका उस शीशे को अपने साथ अपने घर पे ही ले आते हैं। अरे भाग्यवान, कहाँ पर हो। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं, जल्दी से इधर आओ। कौन सा खजाना उठा के ले आए हो जो इतना चिल्ला रहे हो। अरे वाह, ये शीशा, इतना सुंदर शीशा कहाँ से उठा के ले आए, कहाँ मिल गया तुम्हें ये। अरे भाग्यवान, कभी तो अपनी अकल का इस्तेमाल कर लिया करो, जो तुम्हारे पास है भी नहीं। खैर, इस शीशे को मैं ही लेके आया हूँ, तुम्ही ने तो मंगवाया था। धीरे धीरे कर अब इस शीशे को सोहम काका और आशा काकी के पास कई दिन बीत चुके होते हैं। एक बार की बात है, आशा काकी उस शीशे में अपने आप को देख रही थी कि तभी उस शीशे में अचानक से एक चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल उस शीशे से बाहर निकल जाती है और आशा काकी को उस शीशे में कैद कर देती है। आशा काकी चिल्लाती रह जाती हैं। अब मैं अपने अगले शिकार को ढूंढूंगी। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, हे भगवान, ना तो भाग्यवान है घर में और ना ही वो शीशा। क्या हो रहा है ये सब। अगले दिन आशा काकी के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अरे भाग्यवान, कहाँ चली गई ऐसे अचानक से। हल्दीराम की चाट मंगवाई थी, चाट खा के तो चली जाती, खुद तो गई, शीशा भी ले गई। अगली शाम माया अपने काम से अपने घर लौट रही थी कि तभी अरे वाह, इतना सुंदर शीशा, मेरे घर में तो ऐसा कोई भी शीशा नहीं है। क्यों ना इस शीशे को मैं अपने साथ ही ले जाऊं। ये माया भी ना पता नहीं कहाँ रह गई, इतना टाइम कैसे लग गया इसे। लगता है आ गई, जाकर देखता हूँ इसे। गोविंद माया के पास जाता है और कहता है, माया, आज तुम्हें इतनी देरी कैसे हो गई, इतना समय कैसे लग गया तुम्हें, और ये शीशा कहाँ से उठा के ले आई तुम। हाँ, आज मुझे थोड़ी देरी हो गई, पर अच्छा ही हुआ ना। देखो, मैं जिस जंगल के रास्ते से आ रही थी ना, वहाँ मुझे ये शीशा मिला और मैं उसे यहाँ ले आई। माया के पास भी अब इस शीशे को रखे हुए कई दिन बीत चुके होते हैं। एक बार की बात है, गोविंद अपने आप को शीशे में देख रहा था कि तभी उस शीशे में वो चुड़ैल आ जाती है और वो चुड़ैल गोविंद को अपने वश में कर लेती है और शीशे से बाहर आ जाती है। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी बीवी के लिए चाय बनानी है, छोड़ दो मुझे। अब चाय बनाना मेरे लिए, अपनी बीवी के लिए नहीं। गोविंद, मैं समोसे ले आई हूँ, तुम चाय बना लो। गोविंद कहाँ गया, शीशा भी गायब है और गोविंद भी। अगले दिन गोविंद के गायब होने की खबर भी पूरे गांव में फैल चुकी होती है और सभी लोग माया के पास होते हैं। हाय, मेरा गोविंद कहाँ गया। मैं तो समोसे लेने गई थी उसके लिए, कम से कम आखिरी बार चाय तो बना के पिला जाता मेरा गोविंद। आयुष, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। गाँव में से एक एक कर सब लोग गायब हो रहे हैं। आशा काकी और गोविंद, इन दोनों के यहाँ पर वो शीशा था और वो भी गायब हो गया।
इन सब के पीछे जो भी हो, हमें अपना खुद का ख्याल रखना होगा। भैया भाभी जल्दी से इधर आओ, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, जल्दी आओ इधर। आयुष और आयुषी दोनों अपनी बहन के पास आते हैं। भैया देखो, मुझे ये शीशा बाहर मिला, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। हे भगवान, ये तो वही शीशा है जो कि सब लोगों को गायब कर रहा है, और ये हमारे घर में, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आयुषी जल्दी से किसी के घर में जाती है। आयुषी गांव के पुजारी जी के घर में जाती है और उनको सारी बातें बताती है कि कैसे उस शीशे की वजह से गांव के सभी लोग गायब होते जा रहे हैं, जिसे सुनकर पुजारी जी आयुषी से कहते हैं, मैं सब समझ गया बेटी, तुम एक काम करो, तुम उस शीशे को लेके गांव के चौक पर आओ, मैं सब संभाल लूंगा। शाम का समय होता है। आयुषी उस शीशे को लेकर गांव के चौक पर पहुंचती है और पुजारी जी उस शीशे को जला देते हैं। तभी उस शीशे में से आवाजें आने लगती हैं। बचाओ, मुझे बचाओ, तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, बचाओ इस आग को। आग की उन लपटों के साथ चुड़ैल की आवाज भी मिल गई और चुड़ैल का किस्सा इस शीशे के साथ ही जलकर खत्म हो गया और गांव के लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगे। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।